खान बेगम, शीशा टूट के बिखर सकता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत करने वाले जो होते हैं ना, उनके हौसले फौलाद के होते हैं, वो टूटा नहीं करते। इंसान चाहे बदल जाए, लेकिन उनकी रूह में जो मोहब्बत बसती है ना, वो कभी नहीं बदलती। जैसे असद जोया, आहिल सनम और अब आजाद और माहिरा, जो मोहब्बत के लिए कुर्बान हो जाते हैं खान बेगम। उसका सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसका प्यार भी पाक है। फिर तो माहिरा का हाल भी वही होना चाहिए जो जोया और सनम का हुआ था। माहिरा की मोहब्बत की दास्तान भी अधूरी रहनी चाहिए, जैसे सनम और जोया की रही। वो हमारी दुश्मन है, हम उसका साथ क्यों दें? खान बेगम, समझने की कोशिश करो। शैतान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें माहिरा को उसकी मोहब्बत से मिलाना होगा। इसमें हमारा फायदा है, हमारी ताकत के लिए फायदा है। माहिरा के प्यार की जीत जरूर होगी, लेकिन वो जीत कर भी हार जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लतीफ, ये क्या है? कायनात बेबी, कायनात बेबी, अरे कोई है? अल्लाह, अरे बचाओ! कितना टाइटली बांधा है उस बास्टर्ड ने। हम यहाँ कैसे आए और हमें बांधा किसने है? ये जरूर उस डरावने कौवे नकाबपोश का किया धरा है। फोन हेलो, तुम सोच रही होगी कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया? एक आसान से सवाल का जवाब दे दो, फिर तुम घर जा सकती हो। कौन सा सवाल? वो दोनों गुड़िया कहाँ हैं? इसे उन डॉल्स के बारे में कैसे पता? जरूर वो डॉल सारा बानो ही होंगी, वरना कोई मामूली गुड़िया के लिए किसी को किडनैप नहीं करता। तुम क्या करोगे उन दो गुड़ियों का? सवाल ये नहीं है कि गुड़ियों के साथ मैं क्या करूँगा। सवाल ये है कि अगर वो गुड़िया मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। गुड़िया का पता बता दो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें। क्या हुआ कायनात बेटा? क्या हुआ? ये माहिरा बेशक लगती मोम की हो, लेकिन उसके हौसले फौलाद के हैं खान बेगम। वो हार नहीं मानेगी। एक बार उसे उसका भाई मिल गया ना, तो हमारे सारे खेल पर पानी फिर जाए। ऐसा तो कभी नहीं होगा। इससे पहले कि हमारे मोहरे अपनी किस्मत का फैसला खुद करना शुरू कर दें, हमें अपनी चालें चलनी होगी। आजाद और माहिरा का निकाह करवाना होगा हर हाल में। लेकिन कैसे? थोड़ी देर में निकाह है, हम अमाद को इस निकाह के लिए मना करने के लिए कैसे मनाएंगे? और आजाद माहिरा के साथ निकाह करने के लिए हरगिज राजी नहीं होगा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके होने से माहिरा की जिंदगी को खतरा है। आप मेरी बात मानिए, वो इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगा। एक रास्ता है खान बेगम, हमें आजाद के दिल में ये बात बिठा देनी होगी कि माहिरा को जितना खतरा उसके पास होने से है, उससे कहीं ज्यादा खतरा उससे दूर रहने पर है। फिर वो माहिरा को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, उससे निकाह भी। कुछ नहीं खान बेगम, मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए सोचने के लिए। इस बीच मैं नाश्ता बना देती हूँ और उसमें कुछ ऐसी दवा डाल दूंगी जिसको खाते ही सबको नींद आ जाएगी। उसके बाद तुम और मैं इत्मीनान से सोचेंगे कि हमें क्या करना है। आप ठीक तो हैं? आप क्या बोल रही हैं?
आप दरवाजे पे क्या करने गई थी? खान बेगम, कोई हमारी जासूसी कर रहा है। वहां छुपकर हमारी बातें सुन रहा था कोई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर खान बेगम और रजिया बाजी ने माहिरा के भाई को छुपाकर क्यों रखा है, और वो माहिरा का निकाह अमाद की जगह आजाद से क्यों करवाना चाहती हैं? कोई तो बात है, और हो सकता है कि कायनात लतीफ और खाला के गायब होने के पीछे भी इनका ही हाथ हो। आनंद कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने घर पर किसी के नापाक इरादों का साया नहीं। मुझे कुछ करना ही होगा। ये बेहोश कैसे हो सकते हैं? इन्होंने तो आपका बनाया हुआ नाश्ता भी नहीं खाया था। मुझे यकीन था खान बेगम कि जिस किसी ने भी हमारी बातें सुनी है वो नाश्ता नहीं करेगा, और नाश्ता देते वक्त मुझे इस पर शक हो गया था, इसलिए मैंने पानी में दवा मिला दी। अब हम क्या करेंगे? इन्हें छुपाना होगा। अगर कोई आ गया ना तो आफत हो जाएगी। अरे खान बेगम, जो खुद आफत हो उसे किसी और आफत से डरना नहीं चाहिए। सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा है कि तुम्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा होगा ना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए शरबत लेकर आई, खुद अपने हाथों से बनाया। नॉट बैड केवी। निकाह के ही बहाने सही। आपको याद तो आया कि हल के अलावा इस घर में कोई और भी रहता है। आजाद और अमाद मेरे लिए सिर्फ तो नाम है। तुम दोनों तो मेरी आंखें हो। मैंने तुम दोनों में आज तक कोई फर्क नहीं किया और ना ही कभी करूंगी। मेरी खुशियां, मेरी ताकत, मेरी जिंदगी तुम दोनों से ही तो है। चलो पी लो। जी। थैंक्स। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा वक्त माहिरा के साथ बिताना चाहिए। उसे अच्छा लगेगा। नॉट अ बैड आइडिया केवी। अमाद, आप इस वक्त और ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अपने होने वाली बीवी से मिलने आया। इस मोहरे ने तो सही चाल चली। अब दूसरे की बात। थोड़ी सी प्राइवेसी तो बनती है ना। अमाद, आप प्लीज, हम कल बात करेंगे। आप प्लीज अभी चले जाइए। माहिरा, थोड़ी देर में हमारा निकाह होने वाला है, और ये हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथों में होगा। और जो निकाह के बाद होना है, निकाह के पहले क्यों नहीं? अमाद, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। अरे तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अमाद जाइए, अमाद जाइए। तुम्हें पता है लड़कियां मेरे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने के लिए मरती हैं। अमाद, आप प्लीज जाइए। माहिरा, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अमाद, आपको खुदा की कसम, आप माहिरा, आप क्यों कर रही है सब? अमाद, हल्क, एक कपल के रूप में आने से पहले आपको लॉक करना चाहिए। देख नहीं रहे, मैं अपनी बीवी के साथ क्लोज हो रहा हूं। क्यों कर रहे हैं आप ये सब?
माहिरा, तुम्हारा मुझसे निकाह होने वाला है और अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। तुम्हारे साथ खेलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक लड़की की ना का मतलब ना होता है अमाद। अगर तुमने अब माहिरा के साथ जरा सी भी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई। किस हक से आप मुझसे ये बात कर रहे हैं? माहिरा आपकी कोई नहीं, वो मेरी होने वाली बीवी है। So don't disturb us. Please. Leave. मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं। हेलो, हेलो समीर, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। व्हाट? आप कहाँ पर हैं? पता नहीं। पर यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है पास में। आप डरिए मत, आप कहीं भी हो मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। तुम सोचती हो कि तुम किसी को फोन करके यहाँ बुला सकती हो? तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। अगर तुमने दोबारा किसी को कॉल करने की गलती की तो मैं यहाँ से तुम तीनों की लाशें ही बाहर भेजूंगा। कायनात, कायनात, हेल्प, बचाओ हमें। कायनात, आप ठीक तो हैं? कायनात, मैं यहाँ से जा रही हूँ और देख लेना मेरे दोनों भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। समीर बेटा बचाओ। समीर बचाओ समीर। कायनात, यहाँ कोई है। कायनात, शायद वो मेरी तरफ ही आ रहा है। कायनात, शायद वो मुझे मारना चाह रहा है। कायनात, वो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। हेलो, तुमने समीर के साथ क्या किया? अभी तक तो जिंदा है, और अगर तुमने किसी और को कॉल किया तो नहीं रहेगा। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो डॉल कहाँ है तो मैं एक एक करके तुम सबको खत्म कर दूंगा और शुरुआत करूंगा इस लड़के से। तुमने मुझे दूसरे रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। या तो दिल ही बैठा जा रहा है। कायनात, लतीफ, खाला, उनका कोई अता पता नहीं। खान बेगम इतना परेशान मत हो, यही कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। इस वक्त जो ज्यादा जरूरी है वो करो, जल्दी से रस्म पूरी करो। केबी, अब्बू कहाँ है? वो जिस होटल में निकाह है ना, वहां की तैयारियां देखने गए। जी। इतने बरस तक मैं चुप रही, अपनी ताकत के बिना मैं आपके जुल्म सहती रही। जासूसी कर रहे थे आप मेरी, छुप छुप के बातें सुन रहे थे ना। अमाद जी। मैं चाहती हूँ कि तुम इस दुपट्टे को छू लो। ये एक रस्म है जिसमें होने वाला दूल्हा होने वाली दुल्हन के दुपट्टे को छूता है और फिर ये दुपट्टा दुल्हन को पहनाया जाता है।
तुम जानते हो इस दुपट्टे को छूने का क्या मतलब है? कि तुम ताउम्र एक शौहर होने के नाते माहिरा को महफूज रखोगे और हर वक्त उसकी हिफाजत करोगे। या अल्लाह, अमाद के शगुन का दुपट्टा तो आजाद के हाथ में आ गया। इस दुपट्टे को तो आपने गिरने से बचा लिया, पर रात को जब मैं इसे उतारूंगा तब माहिरा को कौन बचाएगा? इस निकाह के बाद तो इस पे हक भी मेरा ही होगा। रात को तो हर जबरदस्ती भी हक मानी जाएगी। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, क्यों ना अंदर जाके थोड़ा आराम कर लो। जाओ। तुम्हारे हाथ में एक स्टॉप वॉच है। ये घड़ी तुम्हारे दोस्तों की मौत की घड़ी भी बन सकती है। हमारे पास भी वो गुड़िया लेकर 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाओ। तुम्हारे उस कमरे से निकलते ही उस स्टॉप वॉच का टाइमर शुरू हो जाएगा। और अगर 1 घंटे में यहाँ नहीं पहुंची तो ब्लास्ट होगा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे साथियों की जान चली जाए। और किसी को कुछ भी बताने की गलती मत करना, वरना तुम्हारे यहाँ पहुँचने के पहले मैं उस कमरे को बारूद से उड़ा दूंगा। बाहर तुम्हारा एक कार इंतजार कर रही है। उस कार की चाबियां भी बाहर है। उस कार में अकेले बैठकर ड्राइव करके यहाँ आ जाओ। मुबारक हो अमाद। थैंक यू फूफी। फूफी कोई नजर नहीं आ रहा, अम्मी अब्बू कायनात कोई भी नहीं है। वो सब आजाद के साथ है। निकाह मेरा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हल्को करने गए क्या? क्या बताऊं अमाद, आजाद ने तुम्हारे निकाह में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। दिल टूटा है ना बेचारे का, तो दर्द तो होगा ही। तो बस इन तीनों ने तय किया कि उसे मनाकर यहाँ लेकर आए। यू गॉट मी यार, दिल टूटा है बेचारे का फूफी। मेरी शादी में इससे अच्छा वेडिंग गिफ्ट क्या हो सकता है? हल्क का टूटा हुआ दिल। वाओ, इस टूटे हुए दिल की खनक अब मैं रोज सुनूंगा जब भी हल्क मुझे और माहिरा को साथ देखे। क्या माहिरा जैसी मासूम और पाक लड़की से निकाह करके मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? नहीं, तुम कोई गलती नहीं कर रहे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने दिल को अब जाना है, सच्ची तो है। ये निकाह तुम्हारे दिल की आवाज है, तुम्हारी मोहब्बत की बुलंदियों का सूत। और मुझे पूरा यकीन है इस निकाह के बाद तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। और अमाद,
अब जानती है मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, तुमसे कुछ छुपा नहीं है। अमाद के ऊपर माहिरा को पाने का भूत सवार हो गया है। वो पागल हो गया है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूं। इसलिए मैंने खान साहब और कायनात को उसके पास भेजा है। मैंने सोचा अगर वो मेरी बात नहीं मान रहा है तो अपनी लाडली बहन की बात तो समझ ही जाएगा। और तुम जो कुछ कर रहे हो सही कर रहे हो। किसी की कुछ सोचने समझने से क्या फर्क पड़ता है? सवाल तो बस एक ही, माहिरा को मैं कबूल हूं या नहीं। अब चलो। देख लिया अपनी फैमिली का प्यार अमाद, सौतेले से भी बदतर ट्रीट करते हैं सब तुम्हें। ना अब्बू, ना अम्मी, और तो और कायनात भी नहीं आई, क्योंकि सब हल का गम बांट रहे हैं घर पे। दुल्हे मियां, अभी तक दुल्हन आई क्यों नहीं? किसी और के आने ना आने का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माहिरा ही नहीं आई तो पुप्पी इतनी देर से उससे लेकर क्यों नहीं आई? कहीं माहिरा ने अपना कोई नया ड्रामा तो नहीं शुरू कर दिया? आज उसके सारे ड्रामे ही खत्म कर दूंगा। वेलकम माहिरा, मेरे इकलौते भाई का ट्रू लव हो तुम, और मेरा ट्रू लव है अपने भाई को टॉर्चर करना। एक बार तुमसे शादी हो जाए, फिर हल्की आंखों के सामने तुम्हें सताऊंगा। खरोच तुम्हारे जिस्म पर आएगा और दर्द उन्हें होगा। कहाँ गई? कहाँ रख दी? यहीं तो रखी थी डॉल, कहाँ चली गई आगे? या अल्लाह मदद कर, तेरी बंदगी में हमारा हाथ उठता है, हमारी जिंदगी तेरे हाथों में है अल्लाह। खाला, लतीफ, समीर, सारा बानो, कुछ तो करिश्मा दिखा मेरे अल्लाह, कुछ तो करिश्मा दिखा। आखिर गएगा? ये टायर के निशान, ये मुझे उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये निशान तो मेरे घर की तरफ जाते हैं। बोलो अमाद बेटा। सब कहाँ है पुप्पी? केबी, कायनात, अब्बू, हल्क, सब अभी तक आए क्यों नहीं? बेटा मेरी अभी घर पर बात हुई है। क्या बात हुई पुप्पी? क्या बताऊं, तुम तो जानती हो अमाद बेटा, आजाद इस निकाह के बिल्कुल खिलाफ है। हल के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता पुप्पी, आने दीजिए उन्हें, देखता हूँ मैं भी कि वो ये निकाह कैसे रोकते हैं। नहीं नहीं नहीं, निकाह जैसे पाक मौके पर मैं नहीं चाहती हूँ कि दो भाइयों के बीच लड़ाई हो। ये मुझसे नहीं देखा जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे अब्बू को कह दिया है कि आजाद को घर पर ही रोक कर रखें। अमाद एक बार निकाह हो जाएगा ना, तो हार मानने के अलावा आजाद के पास कोई और रास्ता ही नहीं होगा। हल्क, ये सब माहिरा के प्यार के लिए कर रहे हैं। निकाह के बाद मैं हल्क और हल्क के प्यार दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दूंगा। निकाह की रस्म शुरू की जाए। माहिरा, निकाह के बाद तुम पर जुल्म करना
मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, पर क्या करूं? जिस पंछी में राक्षस की जान होती है, राक्षस को दर्द पहुंचाने के लिए उस पंछी को दर्द देना ही पड़ता है। खान बेगम, यहाँ रस्में शुरू हो चुकी हैं, तुम भी वहां रस्में शुरू करो। यहाँ पर भी सारी रस्में शुरू हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है इस बार हमारी किस्मत हमें धोखा नहीं देगी। इस बार किस्मत हमें किसी भी हाल में धोखा नहीं दे सकती खान बेगम। हमने ऐसी चाल चली है जिससे एक ही बार में 2 बादशाह, शह और मात होंगे। 2 दुल्हन, 2 दूल्हे, 2 निकाह और जीत एक हमारी। मैं सही फैसला तो ले रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में जब भी कोई मेरे पास आए, मैं उसे सिवाय दर्द के कुछ नहीं दे सका। और अब किसी के पास जाने से भी डर लगता है। डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से माहिरा के हिस्से भी दर्द ना आ जाए। अब कहीं इसने निकाह के लिए इनकार कर दिया ना, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। देखो, अगर किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है तो कुछ सोच समझ कर मिलाया होगा। तुम माहिरा से मोहब्बत करते हो, और अगर मोहब्बत पास हो ना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हार जाती है। अगर तुम माहिरा से दूर रहोगे तो तुम अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हो और बेचारी माहिरा पर भी। आज तक तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अब नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों की तकदीरें जुड़ने वाली। जैसे एक नदी दूसरी नदी से जब मिलती है तो वो अपना वजूद खो देती है, वैसे ही अब तुम्हारी तकदीर बदलेगी। तुम दोनों की तकदीरें मिलकर एक नई तकदीर बनेगी, जिसमें सब ठीक होगा। शैतान की कसम, बकवास करते करते मेरा गला सूख गया था। पर चलो, आजाद निकाह के लिए मान गया। रुक जाओ अमाद, तुम्हारे अब्बू झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब्बू क्यों झूठ बोलेंगे पुप्पी? क्योंकि तुम्हारे अब्बू के दिल में अपने बड़े बेटे आजाद के लिए मोहब्बत जाग गई है। वो तुम्हारा निकाह टालना चाहते हैं ताकि आजाद को यहाँ आने का मौका मिल जाए। आप झूठ बोल रही हैं बाजी। वाह, फिल्मों में एक्टिंग करते करते असल जिंदगी में भी एक्टिंग करने लगे तुम नसीर। पर जरा सोचो, तुम्हारे इस ड्रामे की कीमत तुम्हारे बेटे अमाद की खुशियां हैं। अरे आजाद अगर तुम्हारा बेटा है तो अमाद भी तो तुम्हारा बेटा ही है। अरे क्यों दुनिया वालों के सामने अपने बेटे के निकाह का तमाशा बना रहे हो? मौलवी साहब, आप शुरू कीजिए। नहीं, रज़िया बाजी, अगर आप खेल खेलना जानती हैं तो मैं भी आप ही का भाई हूं। आज सारी दुनिया के सामने आनंद कुमार आपके झूठ का पर्दाफाश करेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।